हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर के ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विषय में परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जनरेशन की, तो जनरेशन को समय अवधि के अनुसार 5 भागों में से विभाजित कर रखा है। प्रारंभ में 1942 से लेके अब तक 5 पीढ़ियाँ चल रही है। तो जनरेशन कितने भागों में विभाजित कर रखा है? फिर कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 भागों में से विभाजित कर रखा है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। जनरेशन प्रथम जनरेशन। देखिए दोस्तों, इसकी हम बात करें समय अवधि, इसकी समय अवधि थी 1942 से 1956 तक। 1942 से 1956 तक। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको एक कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ। जो RSA की बुक्स हैं उसमें 1942 से 1956 की समय अवधि बता रखी है, और जो अन्य बुक्स हैं किसी बुक्स में 1940 बता रखी है, किसी में 1945 बता रखी है। दोस्तों कन्फ्यूज ना हो, ऑथराइज जो RKCL के द्वारा RSA कोर्स करवाया जाता है उसमें 1942 से 1956 इसकी डेट दे रखी है प्रथम पीढ़ी की जनरेशन की समय अवधि की। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या था, इसकी क्या विशेषता थी। देखिए दोस्तों, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे वो विशाल आकार के हुआ करते थे। एक कमरे के समान इसका आकार हुआ करता था, और उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब भी एक अधिक ऊष्मा उत्पादन करते थे, इसलिए वो काफ़ी मात्रा में गर्म होता था। उन्हें गर्म नहीं होने के लिए एयर कंडीशन का उपयोग लिया जाता था, और बहुत कम गति में ये कार्य करते थे, गर्म अधिक होते थे। देखिए दोस्तों, हम बात करें इसमें किस उपकरण का उपयोग किया गया है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का इसमें उपयोग किया गया, जो काफी मात्रा में गर्म होता था। गर्म होने की वजह से उसे शीतलन की व्यवस्था रखनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें जो डेटा संग्रहण होता था, डेटा संग्रहण। देखिए, डेटा बहुत कम मात्रा में इसमें संग्रहण होता था, और जो डेटा संग्रहण होता था वो चुंबकीय ड्रम में होता था, जो मैग्नेट इंक की बनी होती थी, चुंबकीय ड्रम का संग्रहण स्टोरेज का चुंबकीय ड्रम होता था, और काफी कम स्टोरेज मात्रा में इसका डेटा स्टोर होता था। इसका आकार की बात करें, आकार बहुत बड़ा, आकार बहुत बड़ा, और इसकी गति धीमी थी, और एक समय में सिर्फ ये एक ही कार्य कर सकता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें भाषाएं, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का इसमें यूज किया गया। इसमें मशीनी भाषा और इसे ऑपरेट करने के लिए असेंबली भाषा का इसमें उपयोग किया गया। जो असेंबली भाषा थी वो बाइनरी कोड को 0 और 1 को समझती थी, इसलिए इसे यूज करना बहुत ही कठिन था, और कुछ गलतियां भी इसमें हो जाया करती थी। नेक्स्ट है, इसमें डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया, जो कंप्यूटर डेटा पूछना चाहते थे। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे। अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला था ENIAC, पहला था ENIAC, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे 1946 में एकट और मोचली नामक वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण करने का उद्देश्य इसका निर्माण करने का उद्देश्य युद्ध के क्षेत्र में इसे उपयोग में लिया गया था, ENIAC कंप्यूटर को। दूसरा है EDIAC,
इडीवेक और TBM 701, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ENIAC, इडीवेक और TBM 701। आपसे पूछे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC प्रथम कंप्यूटर था जिसे 1946 से बनाया था। एकट व मोचली ने इसका निर्माण किया था, सेना के द्वारा युद्ध में इसका प्रयोग करने के लिए इसका यूज में किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। द्वितीय जनरेशन, देखिए दोस्तों, द्वितीय जनरेशन का कार्यकाल रहा था समय अवधि 1956 से 1965 तक। इसकी समय अवधि थी 1956 से 1965, 1956 से 1965। देखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। बात करें इसके उपकरण की, पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और ऊष्मा की खपत भी कम होने लगी, लेकिन फिर भी अभी भी विशाल इसका आकार ही था। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का निर्माण या आविष्कार किसने किया? विलियम साकेल ने। आपसे पूछे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम साकेल। कब किया? 1947 में, 1947 में। सेकंड पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उपकरण इसमें ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ और ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम साकेल ने किया। 1947 में इसका आविष्कार किया गया। संग्रहण, डेटा जो भंडारण होता था वो चुंबकीय टेप में किया जाता था, चुंबकीय टेप में इसका संग्रहण किया जाता था डेटा भंडारण के लिए। और भाषाएं थी कोबॉल व फ्रोटॉन भाषाएं का उपयोग किया गया। कोबॉल और फ्रोटॉन भाषा का उपयोग किया गया और ऑपरेट करने के लिए अभी भी असेंबली भाषा का ही उपयोग किया जाता था। असेंबली भाषा ऑपरेट करने के लिए अभी भी असेंबली भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, सेकंड पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग हुआ? कोबॉल और फ्रोटॉन भाषाओं का। अब बात करें डेटा इनपुट। डेटा इनपुट करने के लिए डेटा इनपुट पंच कार्ड, कंप्यूटर को डेटा देने के लिए पंच कार्ड का यूज में लिया जाता था सेकंड जनरेशन में। अब बात करें कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के इंपोर्टेंट जो कंप्यूटर थे कौन कौन से थे जो निर्माण हुआ? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर थे IBM 7030, CDC 1604। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन का कार्यकाल था 1956 से 1965। उपकरण इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम साकेल ने किया 1947 में। फिर जो डेटा संग्रहण करने के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया
इसमें भाषा एक कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का उपयोग किया गया और ऑपरेट करने के लिए मशीन असेंबली भाषा का यूज किया गया। डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। कंप्यूटर IBM 7030 CDC 1604 इंपोर्टेड कंप्यूटर थे। अभी भी कंप्यूटर धीमी गति में कार्य करता था, विशाल आकार था, वही गर्म हुआ करता था, वही एयर कंडीशन की यूज में लिया करता था। अब नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी, जनरेशन ऑफ थर्ड। तृतीय जनरेशन देखिए दोस्तों, तृतीय जनरेशन का कार्यकाल रहा 1965 से 1975 तक। 1965 से 1975 तृतीय पीढ़ी। देखिए तृतीय पीढ़ी में काफी बदलाव हुए। पहले देखिए इसमें उपकरण क्या था, ट्रांजिस्टर की जगह अब आईसी आ गई। ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गई, जो एक सिलिकॉन की बनी होती थी, सिलिकॉन परत की बनी होती थी, उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, काफी मात्रा में छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इसी वजह से कंप्यूटर की आकार छोटा हो गया। देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे एकीकृत परिपथ बोलते हैं, एकीकृत परिपथ। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आईसी का निर्माण किसने किया। इसका आविष्कार 1958 में किया गया। 1958 में किया गया जेके किल्बी के द्वारा। जेके किल्बी के द्वारा आईसी का निर्माण 1958 में हुआ, जेके किल्बी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें संग्रहण की। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, उच्च स्तरीय चुंबकीय कोर मेमोरी, चुंबकीय कोर मेमोरी। चुंबकीय कोर मेमोरी का निर्माण हुआ और डेटा अधिक मात्रा में सेव या भंडारण होने लगा। देखिए दोस्तों, आकार की बात करें तो आकार देखिए दोस्तों, आईसी के प्रयोग से, आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, छोटा हो गया। देखिए दोस्तों, जब थर्ड पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ तो आईसी का प्रयोग होने से कंप्यूटर आकार छोटा हो गया और तेज गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तेज गति से कार्य प्रारंभ हो गया, तेज गति से कार्य करना। अब बात करें भाषाएं। देखिए दोस्तों, अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें बेसिक भाषा का यूज में इसमें लिया गया। बेसिक भाषा, थर्ड जनरेशन में बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है डेटा इनपुट व आउटपुट, इनपुट व आउटपुट। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग प्रारंभ हुआ। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड व
मॉनिटर, मॉनिटर का प्रयोग। थर्ड जनरेशन में डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का और डेटा आउटपुट करने के लिए मॉनिटर का यूज में प्रारंभ हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जो था GUI पे आधारित था, सॉरी CUI, जो CU पे आधारित था, यूजर करेक्टर, सॉरी करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस CUI पर आधारित था डेटा इनपुट करने के लिए। और बात करें कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें हम बात करें कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन से थे? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, CDC 6600, 6600। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी थर्ड जनरेशन की। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन चतुर्थ जनरेशन। देखिए दोस्तों, चतुर्थ जनरेशन का कार्यकाल था 1975 से 1988 तक, 1975 से 1988। देखिए दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में काफी बदलाव हुए। इसमें VLSI, वेरी लॉजिक सर्किल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ। चलो रुक जाओ। अब बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। चतुर्थ पीढ़ी, सॉरी चतुर्थ जनरेशन। देखिए, इसका कार्यकाल रहा 1975 से 1988 तक, 1975 से 1988 तक चतुर्थ पीढ़ी का कार्यकाल रहा 1975 से 1988 तक इसका कार्यकाल रहा। देखिए दोस्तों, इसमें जो उपकरण था, उपकरण वो था VLSI, VLSI एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया गया चतुर्थ पीढ़ी में, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का प्रयोग किया गया, और संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए संग्रहण जो उपकरण था वो था सेमी कैंडर मेमोरी। सेमी कैंडर मेमोरी, सेमी कैंडर मेमोरी का प्रयोग किया गया डेटा भंडारण करने के लिए। काफी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता सेमी कैंडर मेमोरी में। और इसी चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण हुआ जो GUI पे आधारित था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे आधारित था। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण हुआ चतुर्थ पीढ़ी में जो GUI पे आधारित था। पहले जो तृतीय पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CUI पे आधारित था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और चतुर्थ पीढ़ी में GUI पे आधारित हो गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। ठीक है दोस्तों, आगे इसका आकार चतुर्थ पीढ़ी में अत्यधिक छोटा हो गया, अत्यधिक छोटा। गति बहुत तेज हो गई, गति काफी तेज हो गई। और चतुर्थ पीढ़ी में माउस डेटा इनपुट करने के लिए माउस का प्रयोग किया गया। माउस कीबोर्ड तृतीय पीढ़ी में आ गया था माउस, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में है माउस कीबोर्ड का प्रयोग। डेटा इनपुट करने के लिए माउस कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के जो इंपोर्टेंट कंप्यूटर थे वो था क्रे फर्स्ट इंपोर्टेंट था इसमें, जो 1 सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकता था। क्रे फर्स्ट 1 सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकता था, जो एक सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है पंचम पीढ़ी। अब बात करते हैं पंचम जनरेशन की। देखिए दोस्तों, पंचम जनरेशन का जो कार्य समय अवधि है वो 1988 से लेकर अब तक जो विकास चल रहा है वो पंचम पीढ़ी में माना जाता है। देखिए दोस्तों, पंचम पीढ़ी में टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, उपकरण जो डिवाइस थे वो था ULSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंस। पंचम पीढ़ी में UISI का प्रयोग किया गया, ULSI का प्रयोग किया गया। और संग्रहण डिवाइस थी इसमें ऑप्टिकल मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इसमें ऑप्टिकल मेमोरी का प्रयोग किया गया जो अधिक मात्रा में डेटा को स्टोरेज कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, इसका आकार की बात करें तो अत्यधिक छोटा, गति काफी तेज, आकार इसका अत्यधिक छोटा हो गया, गति काफी तेज हो गई। और इसमें भाषाएं हाई लैंग्वेज भाषाओं इसमें उपयोग किया गया, उस तकनीकी भाषाओं का जैसे जावा, .NET और PHP। उच्च गति की भाषाओं का इसमें यूज किया गया, हाई लैंग्वेज भाषाओं का इसमें यूज लिया गया। और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास किया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इसमें विकास किया गया। जैसे हम बात करें गूगल असिस्टेंट की, गूगल असिस्टेंट इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हम समझ सकते हैं।
मानव के द्वारा बोली गई भाषा या मानव के हाव भाव को कंप्यूटर समझ सके, जैसे रोबोट्स के एग्जाम्पल हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। परम कंप्यूटर, नोटबुक, IBM, ये पंचम पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। इसमें अभी विकास चल रहा है काफी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।